बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी स्क्रीन पर एक आयत शो हो रही है, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन। इसमें एक लफ्ज है बिअयदिन, इसमें दो या हैं और दोनों साइलेंट हैं, यानी दोनों पर जज़म लगा हुआ है। तो हमने ऐसे हरफ को किस तरह से पढ़ना है, आज की वीडियो में हमने यही सीखना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है ज़ियादत के बारे में। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ज़ियादत किसे कहा जाता है। ज़ियादत के लुग़वी माना होते हैं इजाफ़ी। इजाफ़ी का क्या मतलब है? कुरान मजीद में कुछ हुरूफ इजाफ़ी इस्तेमाल हुए हैं। इजाफ़ी हुरूफ का मतलब ये है कि ऐसे हुरूफ जो लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। अब आपको मिसालों के साथ ये बात ज़रा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। देखें, एक मिसाल है। अब ये जो आयत मुबारक आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसमें लआयातिल लिउलिल अलबाब, लिउलिल अलबाब में हमजा के बाद वाव लिखा तो हुआ है, लेकिन हमने इसको पढ़ना नहीं है। हम इसे किस तरह से अदा कर रहे हैं? लिउलिल अलबाब। आप अगर इसे इस तरह से पढ़ेंगे लिउलिल अलबाब तो ये दुरुस्त नहीं रहेगा, बल्कि गलत हो जाएगा। एक और मिसाल देखें। एक लफ्ज़ है वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा। रॉ के बाद जो या नज़र आ रही है, हमने इसे पढ़ना नहीं है। हालांकि ये कुरान मजीद में लिखी हुई है, लेकिन हमने इसको पढ़ना नहीं है। इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा। बिलबुश्रा, रॉ के खड़ा ज़बर को खींचकर आगे इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस या को पढ़ना नहीं है। ये लिखा हुआ तो है लेकिन ये पढ़ा नहीं जाएगा। इसी तरह एक और मिसाल देखें। फला तकु फी मिर्यतिम मिम्मा यअबुदु हाउलाई। मिम्मा यअबुदु हाउलाई। हाउलाई लफ्ज के अंदर जो हा के बाद वाव है, इस वाव को हमने नहीं पढ़ना, सिर्फ हमजा को पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि कुरान मजीद में कुछ हुरूफ इजाफी भी इस्तेमाल हुए हैं और इस इजाफी को लुगत में ज़ियादत कहा जाता है। अब चलते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ। जो शुरू में हमने आपके सामने एक आयत मुबारक रखी थी, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन। अब इसमें जो लफ्ज था बिअयदिन, इसमें दो या हैं। पहले हम इस बात को देख लेते हैं कि इन दो या में से हमने किसको साइलेंट रखना है और किसको पढ़ना है। तो याद रखें, जो पहली या है हमजा के साथ मिली हुई है, इस या को पढ़ा जाएगा, और जो दूसरी सेकंड वाली या है, इसको आपने नहीं पढ़ना, इसको आपने साइलेंट कर लेना है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरा इशू ये है कि अगर हमने इस दूसरी या को पढ़ना ही नहीं है तो ये लिखी हुई क्यों है, ठीक है। अब ज़रा इस बात को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक और कुरान मजीद का नुस्खा दिखाता हूँ। इस नुस्खे को देखिए, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये वो नुस्खा है कुरान मजीद का जो अरबों के यहाँ, अरब कंट्रीज में या हरम के अंदर जो पढ़ाया जाता है। वहाँ के जो कुरान मजीद हैं, खास तौर पर जो हरम में रखे हुए कुरान मजीद हैं, उनमें आप इस आयत मुबारक को देखेंगे तो आपको दो या लिखी हुई नजर आएंगी। जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो उसमें ये दोनों या थी, ठीक है। शुरू से इसी तरह दोनों या बरकरार थी। एक या पढ़ी जाती है और एक नहीं पढ़ी जाती, लेकिन लिखी दोनों जाती हैं। अब अरबों के यहाँ जो कुरान मजीद है, वहाँ दोनों की दोनों या बरकरार हैं, दोनों या लिखी हुई हैं, लेकिन उन्होंने आसानी के लिए, पढ़ने वालों की आसानी के लिए ये कर दिया है कि पहली या के ऊपर जज़म का एक साइन बना दिया है और दूसरी या के ऊपर एक सर्कल बना दिया है, जिससे ये बात समझ में आती है कि ये या नहीं पढ़ी जाएगी। और हमारे यहाँ क्या है, अब मैं आपको एक और नुस्खा दिखाता हूँ जो हमारे यहाँ पढ़ा जाता है। आपके पास भी जो कुरान मजीद होगा, अगर आप उस कुरान मजीद को खोलेंगे तो वहाँ जो ये आयत मुबारक लिखी हुई है, वहाँ पर आपको एक या नजर आएगी, दूसरी या नहीं नजर आएगी। मैंने आपके सामने स्क्रीन पर शो कर दिया है। ये कुरान मजीद का वो नुस्खा है जो मेरे पास है, और मैंने यहाँ कई सारे कुरान पाक खोल कर देखे हैं, सब में एक या लिखी हुई है। खास तौर पर वो कुरान मजीद जो पाकिस्तान और इंडिया में पढ़ाए जाते हैं, उनमें अब सिर्फ एक ही या आपको लिखी हुई नजर आएगी। बहरहाल जो इसमें पढ़ी जाने वाली या है वो पहली है, तो वो हरम के कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है और हमारे कुरान पाक में भी मौजूद है। तो वो नुस्खा भी सही है, ये भी नुस्खा सही है। बताना ये था कि बाज़ लोग यहाँ से हरम में जाते हैं तो वहाँ पर वो कुरान पाक देखते हैं तो उन्हें पढ़ने के अंदर ज़रा सी परेशानी होती है। इस तरह के मुश्किल अल्फाज जो कुरान मजीद के नुस्खों के एतबार से मुख्तलिफ हो जाते हैं और पढ़ने वालों को ज़रा उनमें दुश्वारी पेश आती है, हम आपकी खिदमत करते हुए इस तरह के अल्फाजों को आपके सामने जाहिर करते रहते हैं, उनकी वजाहत बयान करते रहते हैं। हमारी ये वजाहत आपको समझ में आई हो तो दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिएगा।
अपने दोस्तों अहबाब तक भी इसको शेयर कर दीजिएगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।